टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 13 पाठ का नाम है यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसके रचयिता है राम कुमार चतुर्वेदी जी अर्थात चंचल। तो आइए देखते हैं कि पहले आपको हम भावार्थ अर्थात पाठ परिचय थोड़ा बता दें। भारत देश हमारा आदि अनादिकाल से विश्व के सभी देशों को शांति एवं अहिंसा का संदेश देता आ रहा है और उसने अपने कभी स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दिया। देश की रक्षा के लिए हमारे भारत देश के वीर सपूतों ने अपने प्राण तक को भी निछावर कर दिया है और यहाँ के वीर के शौर्य एवं पराक्रम को सुनकर अन्य देश के आक्रमणकारी घबरा जाते थे, थर्रा उठते थे। तो आइए देखते हैं हमारे वीर सपूतों की क्या वीर गाथाएं हैं, क्या कहानियां हैं। तो लिखा है, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी छाती, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर किकर से छूटती थी तेज बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिरखती थी सिहरती थी, विसर्जन शरण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, यह न समझो कि अब रण बाकुरी हुंकार सोई है। प्रस्तुत पंक्ति में राम कुमार चतुर्वेदी जी कहते हैं कि अन्य विश्व के आक्रमणकारी एवं अन्य देशों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे भारत देश के हिंदुस्तान की तलवार सोई है। कहते हैं कि हमारे वीर सपूतों की वीर गाथाओं की कहानी सुनकर यहाँ तक कि जो विश्व में सबसे महान सम्राट हुआ था सिकंदर, उस सिकंदर की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे भारत देश में आक्रमण करके और जीत के पूरा अपना अखंड भारत का निर्माण कर ले, पूरे विश्व में विजय पताका फहरा ले। उसकी भी छाती थर्राती थी, कांपती थी। जिसे सुनकर हमारे भारत देश के वीर सपूतों की कहानियां सुनकर यहाँ तक कि बाबर की जो तेज नामक तलवार थी वह उस कर यानी हाथ से छूट जाती थी। हमारे भारत देश के वीर सपूतों के वीर एवं पराक्रम सुनकर अन्य शत्रु की जो फौजें रहती थी, सेना रहती थी, वो इधर उधर तितर बितर हो जाती थी, वो भागती नजर आती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े देश भी आकर हमारे भारत देश में शरण लेते थे, डूबते हुए आकर उनका भारत देश में ही उद्धार होता था। कहते हैं कि जिसकी आक्रमण देखकर, जिसके शौर्य पराक्रम देखकर यहाँ तक कि आकाश में भी अब विजय पताका फहराया, यह न समझो कि हमारे यहाँ के रण युद्ध की बाकुरी अर्थात हमारे यहाँ देश के लोगों के अंदर की वो जोश, वो उत्साह, वो तजुर्बा समाप्त हो गया है। यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की तलवार सोई है। हमारे देश के वीर सपूत अगर हमारे देश की आन की बात आ जाती है तो अपने प्राणों का निछावर कर देते हैं और देश की रक्षा करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। धन्यवाद। यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कि जिसके अंश से पैदा हुए हर्ष और विक्रम, कि जिसके अंश से पैदा हुए हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रताप ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, यह न समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। प्रस्तुत पंक्ति में चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यही वो भारत देश है जिसकी मातृभूमि मिट्टी में जन्म लिए हर्ष जैसे राजा, विक्रम जैसे राजा, जिसके गुणों, जिसके पराक्रम की गाथा आज हमारा निरंतर सन गाता आ रहा है। जिसके यान की बात आई थी तो छत्रपति शिवाजी ने तलवार उठा ली थी कि हम भारत देश की रक्षा करेंगे और अपने प्राण की निछावर करके यहाँ तक कि अपने प्राण का सर्वस्व समर्पण करके भारत देश की रक्षा करेंगे। अगली पंक्ति में कहते हैं कि यह संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रताप ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ के जौहर।
प्रस्तुत पंक्ति में कह रहे हैं राम कुमार चतुर्वेदी जी कि जिसके संग्राम के लिए राणा प्रताप ने इस भारत देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए अंतिम श्वास तक, अंतिम प्राणों तक अपने प्राणों की आहुति देकर युद्ध किया, जो आज तक चित्तौड़ के वीर गाथाएं आज तक गाई जा रही हैं, यह न समझो, यह नहीं समझ लेना चाहिए दुश्मनों को कि हमारे धमनियों में बहता हुआ रक्त सोया है, हमारे धमनियों में बहते हुए रक्त की धार सो गई है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने भारत देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को निछावर करके भी अपने देश की रक्षा करेंगे तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला हम पद के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।